प्रार्थना करें हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का प्रार्थना। पहले बाइबल स्टडी का पहले थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। परम प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर समय आप मुझे दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप पवित्र परमेश्वर है, आप सारा सृष्टि का मालिक का एकमात्र पुत्र है। यूहन्ना 3:16 का अनुसार आप परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है। आप हमारा पापों के लिए बलिदान किया है। परमेश्वर, अभी ये आपका संतान आपका पास आके आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सुबह विशेष बाइबल स्टडी के लिए मैं गिनती करता हूँ। आज जो विषय पर हम बाइबल स्टडी के साथ एक्सप्लेन करेंगे यूट्यूब के द्वारा, परमेश्वर मेरा हृदय में आके आपका पवित्र आत्मा का द्वारा बातें कीजिए, ताकि यह वचन पर जो कोई विश्वास करे और पालन करे और एक टीम का ऊपर में ये बाइबल स्टडी के द्वारा बाइबल के वचन को देखेंगे और जो ऑडियंस लोग ये वचन सुनेंगे ताकि वो उद्धार और मुक्ति पाए, नया जन्म पाए। हमारा ये विश्वास है। ये वचन का पहले आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है। बिना आपका सहाय के द्वारा हम वचन तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो बाइबल का जो टीचिंग पिक्चर है आप ही है। मनुष्य पर बाइबल का शिक्षक हो नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर आपका पवित्र डॉक्टरीन के द्वारा, ताकि आपका दास के द्वारा आप बातें कीजिए, ताकि जो कोई ये वचन सुनेगा वो उद्धार और मुक्ति पाए। यीशु की गिनती प्रार्थना फिर आने वाला उद्धार और मुक्ति का प्रभु यीशु मसीह का नाम से सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। अभी हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। आज सुबह नया जन्म के बारे में हम देखते हैं। तो बाइबल नया जन्म के बारे में क्या कहा है? बाइबल पवित्र वचन यूहन्ना 10:10 यूहन्ना 3:3 आसामीज में मैं एक बार पढ़ेंगे। आसामीज यूहन्ना चैप्टर 3:3 যিশে উত্তৰ দি তেওঁক ক'লে, মই তোমাক অতি স্বৰূপ কৈ কওঁ, নতুনকৈ জন্ম নাপালে কোনেও ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য দেখা পাব নোৱাৰে। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया है। किसको उत्तर दिया है? निकोदेमस को उत्तर दिया है। मैं तुमको सच सच कहता हूँ, जो कोई যিছে উত্তৰ দি তেওঁক ক'লে, মই তোমালোকক অতি স্বৰূপ কৈ কওঁ, নতুনকৈ জন্ম নাপালে কোনেও ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য দেখা পাব নোৱাৰে। ये एक आदमी नया जन्म का बात कहा जा रहा है। नया जन्म क्या है? नया जन्म का बात इधर कहा रहा है। नया जन्म क्या चीज है? यीशु मसीह ने निकोदेमस को ये जवाब दिया है, जो कोई आदमी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो नया जन्म पा नहीं सकता है, अर्थात परमेश्वर का राज्य में वो प्रवेश कर नहीं सकता है। तो उसका प्रत्युत्तर में निकोदेमस में क्या कहा? आसामीज में एक बार मैं बता रहा हूँ। निकोदेमस मानव बुरा होले केनेকৈ তেওঁ जन्म হ'ব পাৰে। ये निकोदेमस ने एक
आदमी बुद्धा होने के बाद कैसे वो नया जन्म पा सकता है? ये निकोडिमस का एक शारीरिक एक प्रश्न है। तरन के लिए बाद में हम कहेंगे ब्रेकफास्ट। थैंक यू। हमें थोड़ा सा मैं यूट्यूब के द्वारा आसामीस और हिंदी का बीच में हम थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम प्रोफेसर का क्या हिस्सा है, हम थोड़ा सा वो यूट्यूब के द्वारा में तो यीशु मसीह को विश्वास करने वाला आदमी लोग को थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो बाद में हम ब्रेकफास्ट करेंगे। निकोडिम ने ट्यूब खोले, मानो बुरा होले केने कोई यू जन्म हो पाए। तो आदमी बुढ़ा होने के बाद वो कैसे नया जन्म पा सकता है? वो अच्छा क्वेश्चन क्या है निकोडिमस? क्योंकि निकोडिमस ने एक जिबूदिस का एक अधिकारी भी था, एक वो सेवक था। तो इसलिए ये प्रश्न का उत्तर निकोडिमस ने इस प्रकार यीशु मसीह को दिया है। शारीरिक रूप में ये जो प्रश्न है वो तो अच्छा ही दिया है। एक शारीरिक हिसाब से उसका जो प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न क्या है? क्योंकि निकोडिमस उस टाइम में 70-80 इयर्स का वो उम्र का आदमी था, इसलिए वो ये जवाब दिया है। किसको दिया है? यीशु मसीह को ये जवाब दिया है, ठीक प्रकार दिया है। क्योंकि वो जो निकोडिमस का जो जवाब था वो शारीरिक जवाब था, लेकिन यीशु मसीह ने जो क्वेश्चन किया था वो आत्मिक प्रकार में किया था। तो इस प्रकार वो निकोडिमस ऐसे जवाब दिया त्यो माफर गर्भ द्वितीय बार उमाई जन्मिबो पारे ने वो कोई माँ का पेट में फिर जाके वो नेक्स्ट टाइम में जन्म कर सकता है? ये इक्वेशन है। वर्ष 5 में ये कहा है, इसे हम आसामीज में पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इसे उत्तर दिले, मैं तुम्हारा अति स्वरूप कोइको जल और आत्मार परा जन्म नापाले कुने ईश्वर राज्य उमाबो नुहारे। जल और जो कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लूंगा वो कैसे प्रकार में भी वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर नहीं सकेगा और वो नया जन्म पा नहीं सकता है। तो 6 नंबर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, मांग आसामीस में हम पढ़ दे रहा हूँ, मांखर परा जी जन्मे ई मांखो, आत्मार परा जी जन्मे ई आत्मा है। जो मांसों से जो जन्म लिया है वो मांस में हुआ, मांस में, और आत्मा से जो जन्म लिया है वो आत्मा ही हुआ। इसलिए तो आसामीज में पढ़ रहा है, नतुन को तुम्हारे को जन्म हो बोला, इसलिए तुम लोग का नया प्रकार जन्म लेने का आवश्यक है। अभी हम ये विश्वासी को हम बताना चाह रहा हूँ नया जन्म क्या है। अभी नया जन्म को समझने का हम लोग का अभी जरूरत है। अभी बहुत आदमी लोग नया जन्म का बारे में समझ नहीं पाता है। हम यीशु मसीह को विश्वास किया है, अभी तक नया जन्म नहीं पाया है। अरे नया जन्म क्या है? निकोडिमस भी वही क्वेश्चन कर रहा था, वही जवाब दे रहा था, मैं तो बुढ़ा हो गया है, तो यीशु मसीह कैसे वो प्रश्न कर रहा है नया जन्म के बारे में? मैं तो इतना बुढ़ा हो चुका है, काल परसों मरने वाला है, हम कैसे किसी के एक माँ के गर्भ में फिर दोबारा में जन्म देगा? ऐसे प्रकार प्रश्न आता है, हम लोग का जीवन में भी आता है। लेकिन ये बाइबल के अनुसार नया जन्म तो इसमें लिखा है ये यीशु मसीह ने एक वर्ष 5 में लिखा है, जिससे उत्तर दिले, मैं तुम्हारे अति स्वरूप जल और आत्मार पर जन्म नापाले कुने ईश्वर राज्य उमा बनुंगा। जल और आत्मा से जन्म नहीं लेने से परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर नहीं सकेंगे। और जल और आत्मा के बारे में ये परमेश्वर का वचन पवित्र साफ साफ बताया जा रहा है। मैं अहोमियत और एक बार कहूँ, यहाँ जल और आत्मार कथा तो कैसे जल और आत्मा तो আমি বুজিব লাগিব। আৰু জল আৰু আত্মাটো কি হয়? জল আৰু আত্মা, জলটো হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য আৰু আত্মাটো আমি আত্মাই হয়। আমি শাৰীৰিকত ঈশ্বৰৰ বাক্যটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে, আমি আত্মাটোই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। শাৰীৰিকটো একদিন মৰি যাব, শাৰীৰিকটো ইয়াতে থাকি যাব, কিন্তু আত্মাটো ওপৰত যাব। ঈশ্বৰে যিটো ৰাইজে আমাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে, যোখন 14 এক পদ ভাই ক'ব নোৱাৰে, এইটো মতে আমি স্বৰ্গত আমি যাম।
শৰীৰটোৰ ইয়াতে থাকিব আত্মাটো আমি তাক যাম এইকাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰত্যেকটা বাক্যত আমি आत्मिक हिसाब से बुझिब लागिब तो जो कोई हम परमेश्वर का वचन को आत्मिक प्रकार से समझने का जरूरत है क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मिक शारीरिक नहीं है ये आत्मिक ही है। इसलिए बहुत सारा आदमी लोग ये जल के बारे में आत्मिक प्रकार से समझने के कारण आज बहुत आदमी बपतिस्मा भी ले रहा है लेकिन नया जन्म नहीं पाया है। कितना आदमी लोग बपतिस्मा लेता है लेकिन बैकस्लाइड हो जाता है, बपतिस्मा लेता है बैकस्लाइड हो जाता है। तो पूछने से कहा जाता है तो मैं तो बपतिस्मा लिया है तो अभी तक मैंने नया जन्म नहीं पाया है। कितना आदमी खुशी होता है। तो मनुष्य का जो डेनिमुलेशन होने से भी, परमेश्वर का मंडली होने से भी कितना आदमी ग्रहण करता है, परमेश्वर के पास आता है, बपतिस्मा भी लेता है, फिर आदमी नया जन्म नहीं पाता है। उसका अर्थ है क्योंकि वो असली प्रकार नया जन्म का नहीं समझने के कारण उसका आदत ऐसा है। इसलिए प्रिय विश्वासी भाई बहनी, आंटी अंकल, ये बिल्कुल ये बातों को समझना चाहिए क्योंकि आजकल आदमी तो नया जन्म के बारे में समझने के लिए आदमी लोग, शैतान ने हम लोग को आत्मिक की आंखों बंद करके रखा है। इसलिए आदमी को आंखों खुलने के लिए परमेश्वर के पास बाइबल स्टडी के पहले प्रार्थना करना है। बाइबल वचन को हम आत्मिक की प्रकार बातें करने के लिए, बाइबल स्टडी करने के पहले, बाइबल वचन देखने के पहले हमको क्या होना है, परमेश्वर से आत्मिक की आंखों खुलाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरत है। क्योंकि अभी नया जन्म क्या चीज़ है, अभी हम थोड़ा सा अभी हम आसामीज और हिंदी का भी इसमें मिक्स करके हम बता रहा हूँ क्योंकि कोई आदमी तो विश्वासी तो हिंदी आधा हिंदी जानते हैं, आधा नहीं जानता है, कोई तो आसामीज आधा हिंदी ऐसे। इसलिए मैं हल्का फुल्का करके ऐसे मिक्स आसामीज और हिंदी मिक्स करके ये मैसेज को दे रहा हूँ बाइबल स्टडी के द्वारा। अभी ये मांस 6 में लिखा है, यूहन्ना 3:6 में, जो मांस